हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जब भी आप मार्केट में नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में आप उसकी रैम देखते हैं, उसमें स्टोरेज देखते हैं कौन सी है, उसमें प्रोसेसर कौन सा है, उसमें बैटरी कितनी लगी हुई है। लेकिन आजकल के स्मार्टफोन में सबसे बेहतरीन एक और फीचर्स जुड़ गया है, वो है स्क्रीन का। यानी कि आपके स्मार्टफोन में कौन सी डिस्प्ले है ये भी देखना जो है वो सबसे बेहतर बन चुका है आज के जनरेशन में। क्योंकि स्मार्टफोन में अलग अलग तरह की डिस्प्लेज आती हैं, जैसे कि एमोलेड होगी, पीओएलईडी होगी, ओएलईडी होगी, आईपीएस एलसीडी होगी। तो ये सब डिस्प्ले जो है वो आजकल के स्मार्टफोन में अलग अलग देखने को मिलती हैं। लेकिन कई बार जब हम स्मार्टफोन खरीदने के जाते हैं तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिरकार ये चीज़ें हैं क्या। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ जो है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, कि अलग अलग कि ये आखिरकार होती क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले होती है वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है एलसीडी डिस्प्ले, दूसरी होती है एलईडी डिस्प्ले और तीसरी होती है रेटिना डिस्प्ले। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर एक एलसीडी डिस्प्ले की। एलसीडी डिस्प्ले का यहाँ पर फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक ऐसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसमें कि नीचे की तरफ इसमें एक बैकलाइट के तौर पर एक पतरा सा, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हैं, इस तरह से एक दिया गया होता है। यानी कि इसमें एक बैकलाइट दी होती है इस एक पतरे के रूप में, जो कि इसको जो है वो एलसीडी के तौर पर इसमें बैकलाइट कहते हैं। और ये बैकलाइट जो है वो पिक्सल्स के जो स्मार्टफोन के जो पिक्सल्स होते हैं उनको ये लाइट देने का काम करती है। अब ये आप पूछेंगे कि आखिरकार ये पिक्सल्स क्या होते हैं। जैसे कि कोई भी डिस्प्ले होगी आपकी, जैसे कि आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसके फीचर्स देखते हैं, तो उसमें जैसे कि 1080 बाई 1920 पिक्सल की यहाँ पर स्क्रीन होगी, ये आप देखते हैं। तो 1080 यहाँ पर आपको वर्टिकल में, और जो 1920 बाई आपको हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर पिक्सल, छोटे छोटे पिक्सल्स इसमें लगे होते हैं स्क्रीन पर। तो उन पिक्सल्स को लाइट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो एलसीडी डिस्प्ले में जो ये भी 3 तरह की होती हैं। एक होती है टीएफटी डिस्प्ले, दूसरी होती है आईपीएस डिस्प्ले और तीसरी होती है एसएलईडी डिस्प्ले। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टीएफटी डिस्प्ले की। तो टीएफटी डिस्प्ले जो है वो सबसे सस्ती डिस्प्ले जो है वो मानी जाती है। इसके हर एक पिक्सल में एक ट्रांजिस्टर ऐड किया जाता है। उसके बाद आती है आईपीएस डिस्प्ले। आईपीएस डिस्प्ले जो है वो काफ़ी सबसे बेहतर जो है वो मानी जाती है। इस डिस्प्ले में आपको बेहतर कंट्रास्ट रेशो, काफ़ी ब्राइटनेस काफ़ी स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। जो कि आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले होती है उसमें काफ़ी जो पिक्चर्स क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें देखने को मिलती है। जब भी आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पर आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कई कई स्मार्टफोन जो बजट स्मार्टफोन होते हैं उसमें आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पर जो एसएलईडी डिस्प्ले है ये भी आईपीएस डिस्प्ले की तरह ही होती है। तो दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं एलईडी डिस्प्ले की। तो एलईडी डिस्प्ले में भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है ओएलईडी डिस्प्ले, दूसरी होती है एमोलेड डिस्प्ले और तीसरी होती है पीओएलईडी डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ओएलईडी डिस्प्ले की। ओएलईडी डिस्प्ले का पूरा नाम है ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड। यह एक ऐसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसमें कि ओएलईडी ऑर्गेनिक मटेरियल लगा होता है। इसके एक कंडक्टर में एक पतली सी फिल्म दी जाती है जिसमें से करंट गुजारा जाता है। जब भी करंट निकलता है उसमें से, तो उसमें से लाइट निकलती है। ओएलईडी डिस्प्ले जो है वो लाइट वेट, पतले और ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं। लेकिन ओएलईडी डिस्प्ले जो है वो एलसीडी डिस्प्ले के मुकाबले ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। इसीलिए जो है वो लो प्राइस में आपको एलसीडी डिस्प्ले, लो प्राइस वाले स्मार्टफोनों में आपको एलसीडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर आती है एमोलेड डिस्प्ले। तो एमोलेड डिस्प्ले की फुल फॉर्म होती है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड। ये एक ऐसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसमें जो हर पिक्सल होता है ये खुद ही जो है वो लाइट का काम करता है, जिससे जो है वो इसमें बैकलाइट की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। यह डिस्प्ले जो है वो ओएलईडी डिस्प्ले का भी एडवांस वर्जन है जिसमें जो है वो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जो हर पिक्सल होता है, डिस्प्ले का हर पिक्सल होता है वो खुद ही लाइट जनरेट करता है, जिससे जो है वो ओएलईडी डिस्प्ले के मुकाबले आपको ज़्यादा कंट्रास्ट रेशो देखने को मिलता है, जिससे कि आपका जो पिक्चर्स होती है या फिर जो वीडियो होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, बिल्कुल साफ़ जो है वो दिखाई देती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये समय के साथ साथ जो है वो जल्दी ख़राब होने लगती है। लेकिन जो एमोलेड डिस्प्ले होती है, जो कि जो हर पिक्सल उसकी लाइट को जो लाइट जो उत्सर्जित करता है, जो भी हर पिक्सल उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें एक टीएफटी यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है,
ताकि जो है वो जब भी लाइट जो है वो पिक्सल निकालता है तो उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके, ताकि आपको उतनी ही लाइट जो है वो उस स्मार्टफोन पर डिस्प्ले पर आपको देखने को मिले जितनी आप चाहते हैं। उसका तीसरे नंबर पर मैं बात करूं POLED डिस्प्ले की, तो POLED डिस्प्ले की फुल फॉर्म होती है प्लास्टिक ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड। यह एक ऐसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसमें ग्लास की बजाय पेट यानी कि पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट एक ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है जो कि प्लास्टिक का बना होता है। OLED और POLED डिस्प्ले में सिर्फ यही अंतर होता है कि OLED डिस्प्ले का में बनाने में यहाँ पर ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो POLED डिस्प्ले होती है इसको बनाने में यहाँ पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में पेट यानी कि पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के चलते इस डिस्प्ले का जो है वो काफ़ी हद तक मोड़ा भी जा सकता है, और ये डिस्प्ले जो है वो काफ़ी पतली भी होती है, और इसका यूज़ जो है वो ज़्यादातर फोल्डेबल स्मार्टफोनों में किया जाता है। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि जो मोटो के स्मार्टफोन होंगे उसमें भी आपको POLED डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। ये डिस्प्ले जो है वो काफ़ी पतली भी होती है, प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो है वो ये जल्दी जो है वो बेंड भी हो जाती है, और ये डिस्प्ले जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल भी होती है। मतलब टूटने का डर इसमें बिल्कुल भी कम रहता है, क्योंकि OLED होगी या फिर जो डिस्प्ले AMOLED होगी उसमें ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आपका स्मार्टफोन नीचे गिरता है तो ग्लास जो है वो जल्दी टूट जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक जहाँ पर लगी होती है प्लास्टिक जो है वो कम टूटती है। इसीलिए जो है वो इसमें जब भी आप स्मार्टफोन POLED डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन नीचे गिरता है तो उसको स्क्रीन जो है वो काफ़ी कम टूटती है, और ये प्लास्टिक के चलते इस डिस्प्ले पर स्क्रैच का भी काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो तीसरे नंबर पर आती है यहाँ पर रेटिना डिस्प्ले। रेटिना डिस्प्ले का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर एप्पल के स्मार्टफोनों में ही किया जाता है। इस तकनीक को ईजाद करने में यहाँ पर एप्पल का ही सबसे बड़ा हाथ है दोस्तों। रेटिना डिस्प्ले में हम IPS LCD डिस्प्ले के मुकाबले आपको इस डिस्प्ले में ज़्यादातर PPI यानी कि पिक्सल पर इंच जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका यूज़ जो है वो ज़्यादातर एप्पल के स्मार्टफोनों में किया जाता है। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि ये डिस्प्ले जो है वो इनका अलग अलग प्रकार और इनके बारे में अलग अलग जो भी यहाँ पर विस्तार पूर्वक आप समझ गए होंगे कि क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे इनका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं अभी आपसे ऐसे ही नेक्स्ट टेक रिलेटेड वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।